हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज हितेश शिवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी भी इन 3 क्वेश्चन में बच्चों को मेजर डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आप लोगों को पता है बेटा, एनसीईआरटी में रैशनलाइजेशन आया है और उसको लेके बच्चे को डाउट है कि क्या नीट में भी सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। विद प्रूफ मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और सीट्स इंक्रीज हुई है या नहीं। आप लोगों को पता है बेटा, एनएमसी बिल अप्रूव हुआ था कुछ स्टेट्स में, तो वहाँ पे आप लोगों की सीट्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेजरली बच्चों को क्लियर है। पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, वाइट बैकग्राउंड में लेनी है, पोस्ट कार्ड साइज के क्या डायमेंशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। लेकिन इन 3 मेजर मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पूरा पढ़ लिया है रात भर बैठ के। कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए, लोअर एज लिमिट बिल्कुल होती है, हर बार होती है, इस बार भी है बेटा। तो इस बार ये सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग देखो, यहाँ पे डेट दे रखी है ऑन और बिफोर 31/12/2006। इससे पहले पहले अगर आप लोग जन्मे हो या फिर इस तारीख को आप जन्मे हो, तो बेटा आप लोग नीट दे सकते हो। दिस इज लोअर एज लिमिट। अपर एज लिमिट बेटा कुछ भी नहीं है। देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। ना ही एज लिमिट है, ना ही अटेम्प्ट लिमिट है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अटेम्प्ट भी आप लोग कितनी बार भी दे सकते हैं, कोई सा भी आपका अटेम्प्ट हो, आप लोग एलिजिबल हो। कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है। एज वेल एज यहाँ पे देखिए, एक और क्राइटेरिया आपका क्या होता है। आप लोग के पास बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश क्या होने चाहिए, मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। और आप लोगों के पास 50% आप लोगों के इसमें मार्क्स होने चाहिए। एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार बोली है कि इन एडिशन दे मस्ट हैव गॉट अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट। एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आप लोगों की रैंक होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो गए और इसमें रैंक आप लोगों की आ जाएगी ना, इसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए आप लोग कि सर सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो बहुत डिटेल वाला सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का सिलेबस है। कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं है। सारे चैप्टर बेटा 11th और 12th के हैं। यहाँ पे देखो बेटा केमिस्ट्री का, जब आप रेशनलाइजेशन वाली पीडीएफ देख रहे थे तो आप लोग देख रहे थे कि यार उसमें गैसेस और लिक्विड स्टेट उड़ा दिया था, पॉलीमर्स उड़ा दिया था। लेकिन नीट में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन नीट 2023। जो 2022 का सिलेबस था, एग्जैक्टली 2023 का भी है। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा दूं, ये देखिए आप लोगों का बायो का सिलेबस है। डिटेल में देखना है तो ये देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। ये देखिए फिजिक्स का कंटेंट दे रखा है नहीं, इतना सब कुछ दे रखा है ना। ठीक है, क्लास 12th का आ गया। फिर आप लोगों का ये देखिए केमिस्ट्री का दे रखा है ना। डिटेल में अगर आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ये आप लोगों का पूरा क्या हो गया, डिटेल्ड सिलेबस हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बात समझनी है तो इन शॉर्ट बात यही है कि आप लोगों का कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं है। सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है वैसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब आ जाइए, सीट्स का क्या है, काउंसलिंग का क्या रहेगा, है ना। तो देखिए आप लोगों की कुछ कुछ र्यूमर्स ये उठ रहे थे कि स्टेट काउंसलिंग इस बार नहीं होगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट्स भी हैं, तो यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग इस बार आप लोगों की होगी, है ना, होगी, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पे भी बेटा ये मेंशन नहीं है कि जो एनएमसी बिल है वो नीट 2023 से ही एप्लीकेबल होगा या फिर 2024 से होगा, ठीक है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो जो सीट्स इंक्रीज होने वाली थी, है ना, आप लोग की 10-15 हज़ार सीट्स इंक्रीज होने वाली थी, उसका बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं करा है। तो या तो एनटीए जल्दी ही एक और कुछ कुछ नोटिस रिलीज करेगा, जिससे हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगी कि क्या सीट्स इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लियर कि अभी तक ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि वो सीट्स इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑल इंडिया कोटा सीट्स हो गई, स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट्स हो गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा स्टेट मैनेजमेंट एनआरआई कोटा, ये सारी चीज़ें एम्स जिपमर, ये सब की आप लोगों की काउंसलिंग में पार्ट होगी इन सब की, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट बचा है तो बेटा कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल हमें नहीं करना है। 1-2 दिन रुकिए, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है।
बहुत सारे वीडियोज़ भी रिलीज़ हो रहे हैं, उनको देखते रहिए। सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर होगा और आप लोग अच्छे से आराम से 2, 3, 4 दिनों के बाद रिलैक्स होके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। अभी बिल्कुल भी जल्दबाज़ी मत करो। अभी गलती कर दोगे फिर बेटा बाद में दिक्कत आएगी, करेक्शन विंडो में आप लोगों को वापस से परेशान होना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये वीडियो बेटा सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट में लिखो, मैं ऐसा छोटा-सा वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय-बाय।